नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। ये सारे के सारे मात्रक हैं, क्योंकि हर पीरियड में एक मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग मात्रक जरूर पढ़ के जाए। और आज का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, ठीक है, जिसमें पूछ दिया था मध्य अनुपाती, मैथ में पूछ दिया था। मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, जिसके कारण मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया। पूछ दिया 25 और 36 का मध्य अनुपाती निकालिए। अब कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, 25 गुने 36 और इसके ऊपर रूट चढ़ा देना था। और जब इस पर रूट चढ़ाएंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। और 36 का वर्गमूल कितना होगा? वर्ग निकालेंगे तो 6 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर 30 था। ठीक है, कितना होगा? 30 होगा। मध्य अनुपात कितना आया? तो 30 आया। इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे से पढ़ के जाइए। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ये करंट मापा जाता है, एम्पियर में करंट मापा जाता है। नेक्स्ट है, अंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में लागू की गई दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई है तो एम्पियर है। या पूछ देगा एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है दोस्तों, एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैंडेला का मात्रक है तो ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जूल इकाई है तो ये ऊर्जा की है। किसका है? ऊर्जा की। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और फ्रेश पीडीएफ डालूंगा। ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वो पीडीएफ नहीं डालूंगा। ठीक है, फ्रेश डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसका रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लास्क का है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का मात्रक है तो पास्कल है। जिनको याद होगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आंसर भी बोलने का कोशिश कीजिएगा मन ही मन में। चलिए, नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है तो जूल है। क्या है? जूल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका है? तो दूरी का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़त्व मापा का माप क्या है? तो द्रव्यमान है। अगला है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य मापता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ठीक है, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण होती थी। ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज है। जितना पानी से संबंधित है वो आर्किमिडीज उसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, दर में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए दर की मात्रा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित मतलब हटाया गया जल का भार लोहे के भार से कम होता है, जिसके कारण। नेक्स्ट है, वेग और संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कैसा है? सदिश। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। ठीक है, वेग, विस्थापन,
विस्थापन, बल और त्वरण। त्वरण ये सभी के सभी सदिश है दोस्तों। कैसा है? तो सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिश राशि है तो ऊर्जा है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है। शरीर का भार वहां पे घट जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ये जड़त्व है दोस्तों। क्या है? जड़त्व। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक इकाई है तो ये दूरी का इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण है निम्न घनत्व। नेक्स्ट है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग, आइसबर्ग मतलब बर्फ, बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग दोस्तों। अन्य 9 भाग डूबा हुआ रहता है, 1 भाग ऊपर में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र का पानी जो है घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है? 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव दोस्तों। ठीक है, वर्षा की बूंदें भी गोल होती है, उसका भी कारण पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशित अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, कोशित देगा, इतना लंबा नहीं देगा, कोशित सिर्फ लिखेगा आपका। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है, अत्यल्प है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्या हो रहा है? ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा नियम है दोस्तों। क्या? तीसरा नियम। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो 0 जूल है। क्या है? 0 जूल है दोस्तों। लेकर के माथा पे खड़ा है तो कोई काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी दीवार जहां है वहीं है, धक्का नहीं दे पाता है, वो जहां रहता है दीवार वहीं रह जाता है रहता है, तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है दोस्तों।
धक्का तो दे रहा है लेकिन विस्थापित नहीं हो रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्यूसेक्स से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव या जल प्रवाह मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये पहले मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। नेक्स्ट है, कौन सी ऊंचाई भूस्थिर ग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीस से थे। कहाँ के थे? तो ग्रीस से थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है असंजक बल है दोस्तों, असंजक बल। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है अस्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, घनत्व जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि बर्फ तो चिकनाहट होता है तो घर्षण कम होता है, जिसके कारण। नेक्स्ट है, लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। कितना? 2% बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए तो कल मिलते हैं। थैंक यू।